ब्लॉग बना रहे थे और वो ब्लॉग बेच कर आप पैसे बनाते हैं, आपको अच्छे पैसे मिलते हैं, तो आपने ये सोचना है ये जो ब्लॉग मेरे से खरीदता है ये आपके ब्लॉग का क्या करता है। तो आज की वीडियो उन फ्रीलांसर्स के बारे में है जो ऑनलाइन पैसा बना रहे हैं, बनाना शुरू किया है या थोड़ा अरसा हो गया है कमा रहे हैं, या बहुत ज्यादा अरसा होने के बावजूद भी अपनी इनकम को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि हम स्टक हो गए हैं, शायद इसमें इससे ज्यादा इनकम नहीं हो सकती है। तो आज की वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली दफा देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। जी हाँ, मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट और एक कमर्शियल ब्लॉगर। तो आज की वीडियो उन फ्रीलांसर्स के बारे में है जिनको कुछ टाइम हो गया है, नए हैं या पुराने हैं और ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं। तो आज आपको एक ट्रिक देने वाला हूं जिसके बाद आपको अपना फ्यूचर सिक्योर होने की गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक नया फ्रीलांसर ही था और मैं भी रोज परेशान होता था जब कोई क्लाइंट चला जाता था। ऐसे बिजनेस मॉडल में होता था जहां ग्रोथ नहीं नजर आ रही होती तो डिसहार्ट होकर बैठ जाता था। तो फिर यही फार्मूला काम आया जो कि मैं आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसकी वन लाइन ये है कि लकीर के फकीर नहीं होना है, आपने एक्सप्लोर करना है। जब से मैंने ये टेक्निक इस्तेमाल की है एज अ फ्रीलांसर, मैंने अपना फ्यूचर सिक्योर किया है, मेरी मेंटल स्ट्रेस कम हो गई है, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती इतनी जितनी कि शायद कई सालों पहले हुआ करती थी। तो ये जो मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ, ये मैं 20 साल निचोड़ आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए आप एक एक बात को अपने ऊपर अप्लाई करने के बारे में सोचना है। तो नंबर 1 फैक्टर है कि आपने एक्सप्लोर करना है, रुकना नहीं है, आपने अगले स्टेप पर फौरन स्विच हो जाना है। जिसकी एग्जांपल ये है कि लेट सपोज कि मैं एक वेबसाइट बनाने का काम करता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और मेरे पास लोग आते हैं अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। और लेट सपोज कि अगर एक गोरा है जो कि यूएसए में रहता है और वो अपनी एक वेबसाइट मुझे ला कर देता है और वो कहता है कि इसकी डिजाइनिंग कर दो, इस पे आर्टिकल लिख दो, इसकी एसईओ कर दो, इसकी एडवर्टाइजिंग कर दो, इसकी मार्केटिंग कर दो, इसके ग्राफिक बना दो, तो मैं उसका काम कर देता हूँ। उसके बाद काम करने के बाद जितने पीरियड का वो काम होता है, नंबर 1 फार्मूला जो आपने अप्लाई करना होता है वो ये करना होता है कि अपने काम को रिकरिंग बनाना है, यानी कि आप उसके बिजनेस के साथ कैसे अटैच हो सकते हैं। वेबसाइट आपने बना दी, अब वो वेबसाइट बन गई, अब उसको अगर रिवीजन करानी है तो 6 महीने साल बाद ही आपकी जरूरत पड़ेगी, उससे पहले नहीं पड़ेगी। अगर आप उस वेबसाइट की मार्केटिंग कर रहे होंगे तो फिर उसको आपकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मार्केटिंग करने के लिए आपको पता है कि बजट चाहिए, एडवर्टाइजिंग, ट्यूनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, 600 तरह के और तरह के काम होते हैं, तो आप उसके साथ अटैच हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने उसके बिजनेस में घुस जाना है। वो जो वेबसाइट आपके पास लेके आया है वो किसी ना किसी बिजनेस की होगी, वो बिजनेस आपने एक्सप्लोर करना है कि ये बिजनेस कैसे पैसे बनाता है। उस पैसे बनाने के लिए जो जो स्टेप्स हैं वो आपने एक्सप्लोर करने हैं। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए यूएसए के बिजनेस बनाने की तरफ जा रहे हैं। इसको थोड़ा आसान अल्फाज में मैं मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज कि अगर कोई प्लम्बर है और यूएसए में प्लम्बर की बहुत ज़्यादा हाई वेजेस होती है और प्लम्बर एक खुद नॉन टेक्निकल फील्ड है, यानी कि स्किल है। असल में इंटरनेशनली या डेवलप्ड कंट्रीज में या टियर 1 कंट्रीज में मेजॉरिटी ऑफ टास्क या असाइनमेंट्स या लीड्स जो है वो ऑनलाइन आती है, गूगल से आती है। तो मेरे पास लोग आया करते थे कि ये वेबसाइट है, इसको ऐसे ऐसे अरेंज कर दें, इसका एसईओ कर दें, सब कुछ कर दें। करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि इसका सारा का सारा काम इस वेबसाइट पे बेस्ड है। अगर ये वेबसाइट 100 क्लाइंट ला के देगी तो फिर इसका बिजनेस ऊपर जाएगा। डेफिनेटली मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं प्लम्बिंग का काम नहीं कर सकता, प्लम्बर अरेंज नहीं कर सकता, मुझे उसके साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी और आप वो पार्टनरशिप की तरफ उसको स्विच कराते हैं। अगर आपके काम में एक्सपर्टीज है और आप उसको मैक्सिमम बेनिफिट ला के दे सकते हैं और अपने आप पे बिलीव है, तो फिर आप उसको बिजनेस ला के देंगे। आपको उसकी कमजोरी बनना है और फिर वो कमजोरी जब बनेंगे तो फिर आप पार्टनरशिप हो जाएंगे और पाकिस्तान में बैठे हुए आपको एक यूएसए के बिजनेस में पार्टनरशिप हो जाएगी। सेम इसी तरह कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई भी और फील्ड हो सकती है जो कि वहाँ काम हो रहा होगा। इसी तरह बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ मुझे मिलते हैं जिसके बाद मैं उनके साथ पार्टनरशिप या तो उनके साथ करता हूँ या फिर एक पैरेलल बिजनेस बनाता हूँ जिसके अगेंस्ट मैं वहीं पे ही कोई ना कोई बंदा ढूंढता हूँ जो कि उस बिजनेस को फ्रंट एंड, अगर फिजिकल डील करने की कोशिश ज़रूरत है तो फिर फिजिकली वहाँ बंदा अरेंज करके उसके साथ पार्टनरशिप करता हूँ। इस तरह यहाँ पर आपको स्मॉल बिजनेसेस मिल जाएंगे। यकीन करें जो आपके पास स्किल्स हैं,
टेक्निकल स्किल्स हैं, चाहे वेबसाइट बनाना है, कोई भी चीज करना है, चाहे एसईओ करना है, वो स्किल अगर आपको उसके ऊपर अबूर है तो फिर आप किसी भी बिजनेस के पार्टनरशिप में चल जाएंगे। अगर कोई गोरा $5,000 बना रहा है और उसकी वजह से उसका बिजनेस $20,000 बनाना शुरू हो गया है, तो डेफिनेटली आप 20 को 50 लेके जा सकते हैं। और 20 को 50 लेके जाने के लिए अगर उसको 50% भी शेयर देना पड़ेगा तो उसमें उसे कोई बुराई नजर नहीं आएगी, क्योंकि आप भी उतनी ही एफर्ट कर रहे हैं और आपके बगैर उसका गुजारा नहीं है। जरूरी बात यह है कि अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं और वेबसाइट बनाने की फैक्ट्री खोल रखी है, चाहे फाइवर पे, अपवर्क पे, किसी भी जगह, लिंक्डइन पे आप सर्विसेज देते हैं और वेबसाइट बना के देते हैं, सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, तो फिर याद ये रखना है कि हमेशा फिजिकल बिजनेस के साथ जब आपका बिजनेस जुड़ेगा तो तभी चीजें ग्रो होंगी। तो आज से आपने इस नजर से देखना है कि अगर आप ब्लॉग बना रहे थे और वो ब्लॉग बेच कर आप पैसे बनाते हैं, आपको अच्छे पैसे मिलते हैं, तो आपने ये सोचना है ये जो ब्लॉग मेरे से खरीदता है ये आपके ब्लॉग का क्या करता है। और डेफिनेटली अगर वो आपसे 2, 5,000, 10,000 की एक वेबसाइट खरीदता है तो उसने उस वेबसाइट से $50,000 बनाने हैं, तो फिर आपने उससे पूछना है कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है। कॉमन सेंस तो यही है कि लोग जो है उस वेबसाइट को किसी ना किसी बिजनेस के साथ लिंक करते हैं और फिर उससे पैसे बनाते हैं। तो फिर आपने आज से चीज़ों को इस नज़र से देखना है कि जिसके साथ काम कर रहे हैं उसके साथ आप फिजिकली कैसे अटैच हो सकते हैं, उसके बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं, ताकि आप अपना वर्चुअल बिजनेस दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बना सकें। तो ये थी आज की काम की बातें। अगर आपको कंफ्यूजन लगी हो तो फिर आप कमेंट करें, और अगर ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।